Dear students, now let us revise the revision exercise 1.5. Some doubts. Question number 1, sixth part. 81 upon 16 and its exponent is minus 3 upon 4. एक्सपोनेंट क्या है इसकी? माइनस 3 अपॉन 4. देखो, ये पावर को पॉजिटिव करना है ना, कभी भी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और पावर का साइन चेंज कर दो. बस दोनों काम करने होते हैं, इसका रेसिप्रोकल और इसका साइन चेंज. अगर आप एक काम करोगे तो जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. लेकिन आप अगर इस 2 की पावर क्या है? 1, अगर आप इसको भी चेंज कर दो 1/2 और इसको भी चेंज कर दो -1, तब ये 1/2 के इक्वल, तब ये 2 के इक्वल ही है, तब ये दोनों इक्वल हैं. मतलब इसको भी चेंज कर दें और इसका साइन चेंज कर दें तो ये इसके इक्वल है. लेकिन अगर आप एक काम कर दें 1/2 कर दें और इसका साइन चेंज ना करें तो ये 1/2 क्या है? इसका रेसिप्रोकल है. ये समझो मैं क्या कर रहा हूँ. देखो, सपोज 2 raised to the power -5 है ये. अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ 1/2 और इसका साइन चेंज ना करूँ तो ये इसका रेसिप्रोकल आ गया, ये इसके इक्वल नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन मैं दोनों चीज़ चेंज कर दूँ, इसका भी रेसिप्रोकल कर दूँ बेस का और एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दूँ, अब ये इसके इक्वल है. अब ये इसके क्या है? इक्वल. ओके, तो क्या किया हमने? इसके इक्वल आ जाएगा, इसको भी चेंज कर दिया और इसका साइन चेंज कर दिया. बेस का रेसिप्रोकल कर दिया और साइन चेंज कर दिया एक्सपोनेंट का, तो ये इसके इक्वल आएगा. अच्छा, 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 के फैक्टर करके लिखा 2 की पावर 4. 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 है. ही एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये मल्टीप्लाई कर दी. 2/3 और 4 पावर को कॉमन ले लिया और ये पावर मल्टीप्लाई हो गई. 4 से ये 4 कट गया. 2/3 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 3 की पावर 3 27, 8/27 हो गया. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. 1 and 61 upon 64. तो मिक्स फ्रैक्शन को आप ठीक करेंगे. 61 × 1 61 एंड प्लस 61, 64 × 1 64 प्लस 61, तो ये 125/64 आ गया. एंड इट्स पावर इज -2/3. पावर जब नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज कर दो और इसको भी रेसिप्रोकल में बदल, दोनों काम चेंज कर दो तो इसके इक्वल ही आ जाएगा. ये इसको बदल दिया, रेसिप्रोकल कर दिया और इसका साइन और चेंज कर दिया. अब ये पावर पॉजिटिव होगी. 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं फैक्टर करके. ठीक है. अब क्या किया? ये इसकी भी पावर है, ये पावर इसकी भी बांट दो अलग अलग. 2 की पावर 6 है, इसकी बांटेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. ऐसे इसकी 3 से 3 कट गया, 6 से ये 2, 2 × 4 ये आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया. 5 स्क्वायर, 2 की पावर 4 16, 5 स्क्वायर इज 25, ये आ जाएगा. दिस इज आंसर. देखो ये है जैसे 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का. 64 इट्स एक्सपोनेंट इज -2/3 डिवाइडेड बाई 9 इट्स एक्सपोनेंट इज -3/2. इसको पॉजिटिव किया तो इसका भी चेंज किया ऐसे 1/ और इसका साइन चेंज कर दिया. इस बेस को भी एक्सपोनेंट इसका जो है ना रेसिप्रोकल कर दिया और इसका साइन चेंज कर दिया. अब क्या किया? 1/64 है तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2. 1 की पावर 2/3 देंगे तो 1 ही रहेगा और 2 की पावर 6 की पावर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ऐसे ही 1 की पावर 3/2 देंगे तो ये 1 हो जाएगा और 3 की पावर स्क्वायर को इसी पावर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाई 1 3/3 एक्सपोनेंट 3 के ऊपर. तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना हो गया? ये सॉरी भाई, ये गलत हो गया. ये 3 × 4 तो क्या आ गया? ये 2 की पावर 4 16 इट इज.
16 and divided by 27, 3 की पावर 3 27, तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये जो डिवीजन है ना इसको बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ये, तो अपॉन 16 आ जाएगा 27 अपॉन 16। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में और बदल दो, 27 अपॉन 16 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे 16, ये आ जाएगा 1 1 1 and 11 upon 16, this is answer। okay, second question third part, fifth root of this। देखो ये जो ऐसे लिखा होता ना फिफ्थ रूट ऑफ 3, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5। मान लिया यहाँ पर लिखा है 7 3 की, तो 3 की पावर 1/7, ये है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या फॉर्म है ये? सिंबॉलिक, सिंबल लगा है। और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पावर की फॉर्म में है, ये सिंबल की फॉर्म में, ये सिंबल लगा हुआ है। मान लिया मैंने यहाँ लिख दूँ 10th रूट ऑफ x, तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर 1/10 ऐसे। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमने ये फिफ्थ रूट ऐसे ही रखा भी, तो ये अंदर ये पॉजिटिव करने के लिए ये ऐसे किया, ये 2 की पावर 5 ऐसे हो गया, और ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे हो गया 1/, ये है। और ये कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट है ये सारा यहाँ तक। इसका मतलब क्या होगा, कितनी पावर होती है 1/5। यहाँ 5 लगा तो 1/5 पावर होगी। अब ये मल्टीप्लाई होंगे 1/15, ये क्या है 1/2 की पावर 15 है ये। तो ये पावर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 1 कट के 2 की पावर 3 है, 1/8 आ गया। देखो कैसे किया, 1 ये 1 है, इसके एक्सपोनेंट 1/5 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। और इसकी पावर भी ये 1/5 देंगे तो 15 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर की पावर आ जाए ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, ये आ गया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 3.5 की, ये ऐसे ये पॉजिटिव बना दिया, इसको 5.8 करके और ये साइन चेंज कर दिया ऐसे। तो अब हमने इसको भी एक्सपेंशियल, ये तो है ही 3.5 प्राइम नंबर है तो ठीक है, इसकी पावर अलग बांट दी, इसकी भी अलग बांट दी, सब की अलग अलग दे दी। अब 30 इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज़ है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 दे दी, ये 12 इसकी दे, 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं 8 को, और इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो पावर की पावर एक्सपोनेंट आ जाए तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो मल्टीप्लाई हो गया 30 और ये आ गया। अब हमने देखा 3 की पावर ये हो गया ऊपर, ये पावर सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और 2 की पावर 36। अब ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब देखो 5 की पावर 5, ये बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये एक्सपोनेंट इसमें से कम हो गई आ जाएगी। 3 की पावर 4 एज इट इज़, फिर ये सिंप्लीफाई किए ये, और 2 की पावर 36 और ये जब इसके साथ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका भी साइन चेंज कर दो, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, और 3 की पावर ये इतना, ये इतना, और ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। ओके, आप कर लेना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है ये बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट ये दे रखा है, तो 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ और 1/3 यहाँ है, लेकिन यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं। तो 1/3 पावर को कॉमन ले लो, बिकॉज यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर को कॉमन लिया जा सकता है। ये पावर 1/3 हटा दी, यहाँ से वहाँ कॉमन ले ली सबकी, इसकी पावर 1/3 हटाएंगे तो यहाँ -1 बचेगा, और ये -1 अगर पावर है इसकी, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको यहाँ ले आए। फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब तीनों का बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो इन एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, 2 की पावर 12 और ये ऊपर पावर 1/3 है 1/3, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये कट के 4, तो 2 की एक्सपोनेंट 4, 2 की एक्सपोनेंट 4 क्या हो गया 16। क्लियर इट इज। नाउ सेकंड पार्ट,
No, third part, sorry. 64 its exponent is minus 1/3 and this 64 its exponent is 1/3 and this 2/3. तो 2x इसकी ये 64 को क्या लिख सकते हैं 2⁶ और ये पावर एज इट इज़, ये भी ऐसे ही लिख दिया। इसको जो है ना पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ऐसे ही ये कट जाएंगे। तो 2⁻⁻4 है तो इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए 1/2 और इसकी पावर साइन चेंज कर दिया। 2⁻4 हो गया, 2⁻4 कितना हो गया 16। तो 4 - 16 -12 और ये 1/4 हो गया। पावर खोलेंगे तो 1⁻2 1, 2⁻2 4, 4 से ये कट भी जाएगा, -3 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन ये देखो, बिल्कुल इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। 2⁻4 और इसकी पावर ये है ऐसे, ये यूँ कहीं इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो ये जो है ना 1/2 को 2 कर दिया, साइन चेंज कर दिया, /1 हम लिखते नहीं हैं। तो ये पावर से पावर कट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ तो 2⁻3 आ गई, यहाँ 2 × 2 4 आ गया, 2⁻3 8, 8 + 4 = 12, 12 इज आंसर। फोर्थ का सेकंड पार्ट, 81 its exponent is 3/4, this is 3/4, it is 3/4। तो ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 3⁻4 3/4 माइनस, ऐसे इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2⁻4 1/2 की एक्सपोनेंट 0 है तो इसकी एक्सपोनेंट 0, तो ये सारा किसके इक्वल हो गया 1 के। देखो 2⁻0 भी 1, 1⁻0 भी 1, 7⁻0 भी 1, और मान लिया यहाँ पर 3/4 और इसकी एक्सपोनेंट 0 तो भी 1, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ गया। अब ये एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा 3, ऐसे ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब ये पॉजिटिव करने के लिए ये कर लिया, पहले ऊपर ले गए, इसको चेंज कर दिया, और ये पावर से पावर कट के 2 आ जाएगा, 2 × 1 2, और 5 से 4 कट के 2⁻2 कितना हो जाएगा 4 तरीके से ये। तो ये कितना हो गया -2 हो गया ये दोनों, और 27 - 2 इज हाउ मच 25, आंसर इज 25। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सो ये पावर है यहाँ, ये जो है ना इसके अंदर देखो 3√7 और इसमें बहुत अंतर है। क्या इसमें अंतर दिख रहा है आपको? ये तो है 3 × √7, इसको लिख सकते हैं 3 × √7। रूट को क्या लिख सकते हैं? रूट को लिखते हैं 7 की 1/2 पावर। ये तो है सिंबॉलिक फॉर्म। स्क्वायर रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो पावर 1/2 होती है। तो लेकिन ये सेम नहीं है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये यहाँ है 3 यहाँ, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये है 7 की पावर 1/3। तो बहुत अंतर है इन दोनों में। तो ये तो हो गया 7 की पावर 1/3, ये 6 की पावर 1/6। अब आप देखोगे ये पावर 3 है, ये 6 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6। तो हमने दोनों की पावर को 1/6 बनाना है, ये तो है ही 1/6, इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको हमने पावर 1/6 बनाना है, तो क्या करना है 1/3 तो है ही पावर यहाँ, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 6 बनेगा। यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ताकि ये मल्टीप्लाई करें तो इस 2 से 2 कट के वापस 1/3 आ जाए। अगर हमने मर्जी से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर बेस की भी पावर 2 चढ़ा देनी पड़ेगी, ताकि ये 1/3 पावर रहे। अब भी कैसे किया है, 7 की पावर 1/3 है और हमने बनाना है यहाँ 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो। अब ये जो 2 है ना, ये 7 के साथ ले लो ऐसे, और ये 1/6 रह जाएगा। ये पावर इस 7 की ले लो और ये 1/6 रह जाएगा, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये 7 की पावर 2 क्या हो गया 49, 49 की पावर 1/6 × 6 की पावर 1/6। अब पावर 1/6 दोनों आ गई सेम, तो 1/6 पावर को कॉमन ले लो और 49 × 6 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया, और इसकी पावर होगी 1/6। और 1/6 पावर को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 294। 294 एक्सपोनेंट 1/6 इज इक्वल टू 6th रूट ऑफ, इसको 6th रूट बोलते हैं। यहाँ 10 है ना, 10
तो 10th रूट, 11 है तो 11th रूट। ओके, ऐसे जैसे ये। अब इसकी तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई थोड़ी है, ये क्यूब रूट है, ये थर्ड रूट है, ये थर्ड रूट। तो 2 की एक्सपोनेंट 1/3 हो गया इसका मतलब। और जब स्क्वायर रूट होता है तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, 1/2। तो 2 का और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6। तो हमने दोनों की पावर 1/6 बनानी है। वी राइट द ईच इन एक्सपोनेंट 1/6। जैसे हमारे पास क्या गिवन था, 2 इट्स एक्सपोनेंट इज 1/3 दे रखा है और हमने बनाना 6। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 चढ़ानी पड़ेगी। 2 की पावर 2 कर दी यहाँ 2 से। यहाँ 6 करने के लिए 3 से किया, यहाँ 3 लिख दिया। इसको हमने 6 बनाना है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। यहाँ करेंगे तो इसकी पावर भी 3 देनी पड़ेगी ऐसे। अब ये क्या आ गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। इसकी पावर 1/6। 5 की पावर 3 125। इसकी पावर भी 1/6। 1/6 अगेन कॉमन लेकर के इनकी मल्टीप्लाई करी तो 500 की पावर 1/6 होगी। और 1/6 पावर का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6th रूट ऑफ 500। 6th रूट ऑफ 500। ऐसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं ऐसे। इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इनको। ये है जैसे ये है, तो यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान दें। तो 4th रूट ऑफ दिस, ये 1/3 पावर हो गई 3 की। 3 का और 4 का एलसीएम क्या है जी, 12 एलसीएम है। तो हमने क्या लिखेंगे, वी राइट ईच इन द फॉर्म एज एक्सपोनेंट 1/12। तो क्या होना चाहिए, 1/12। 4 की पावर ये है, यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा। ये इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 देना पड़ेगा। तो ये तो 1/12 हो गई। और 4 की पावर 3 1/12, 3 की पावर 4 1/12, बीच में डिवीजन है। ये 8 की पावर यह हो गया, ये 81 की पावर 1/12। 1/12 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। आप 64 को 81 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और इसकी पावर क्या होगी, 1/12 पावर का मतलब क्या है, 12th रूट। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, चाहे तो ऐसा लिख दो और चाहे इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसकी हाफ हो जाएगी 6 की पावर। ये भी ठीक है, 12th रूट ऑफ 64/81, ये भी ठीक है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पावर फिर आधी रह जाएगी। 6th रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8, इसका 9। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, जैसे ये 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना और फिर असेंडिंग फॉर्म में करना है। अब इसकी पावर क्या है, यहाँ 1, 3 की पावर तो 1 है ये। और ये 3 इसके अंदर नहीं आया हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई। और इस 2 की पावर क्या है यहाँ पर, 1/2। 3 की पावर तो 1 है, 2 की पावर क्या है, 1/2। ऐसे ही 2 × 3 की पावर 1/2। तो 1/2 तो सबको हमने 1/2 में चेंज करना है, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो 1/2 पावर में चेंज करना है। तो 3 को आप उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाना है तो 9 का स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा 3 को। ठीक है कि नहीं, कैसे किया है, 3 को हमने 1/2 पावर में बनाना है। तो 2 से यहाँ डिवाइड किया तो 2 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ये 3 की स्क्वायर 9, 9 की पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट 9। तो इसको स्क्वायर रूट 9 बदल लिया, ये है रूट में। इस 2 को स्क्वायर रूट 4 कर लिया, ये है रूट में, ये है रूट में, ये तो एज इट इज़ ठीक है। ये पावर 1/2 है ना, 4 का रूट में बदलेंगे तो 16 रूट हो जाएगा ये। अब ये ऐसे हो गए हमारे 9 × 2 √18, √12, √15, √. अब यहाँ से पता लग जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो सबसे छोटा ये है, पर देखना इसको है, लिखना हुआ जो गिवन है। सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है 15 वाला। 15 वाला कौन है, देखना इनको है और लिखना उनको है। ध्यान दें, देखना तो इनको है कौन छोटा है कौन बड़ा है, और लिखना उनका जो गिवन नंबर है। √16 है, जैसे फिर √16 4 है तो उसकी जगह 4। सबसे बड़ा √18 है, √18 की जगह क्या है यहाँ पर 3√2, वो सबसे लिस्ट है।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सबसे छोटा फिर बड़ा से। अब इनको भी लिखना है, मान लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में या जैसे भी। तो देखो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर ये 3 जो है ना इसके अंदर आ गया, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पावर, ये 4 आ गया तो 1/4, ये 1/2 है। तो हमने 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लिया, 2 3 4 का एलसीएम क्या आया 12। तो अब एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज 12। वी राइट ईच टर्म इन एक्सपोनेंट ऑफ एज 1/12। तो पावर कैसी बनानी है 1/12, जैसे इसको 1/12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी पावर 6 देनी पड़ेगी, ये भी दे दी। ऐसे ही ये है, यहाँ 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 इसकी भी देनी पड़ेगी, ये दे दी। और इसको 12 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ भी 3 की इसकी पावर 3 देनी पड़ेगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ दे दी। अब क्या किया 3 की पावर 6, इसकी पावर 1/12, 4 की पावर 4, इसकी 1/12, ये आ गए। अब 3 की पावर 6 होता है 729, और ये अब ये सब जो है ना 4 की पावर 4 कितना होता है 256, 5 की पावर 3 125, और सब की पावर 1/12 आ गई है। देखो 1/12 पावर आने का मतलब क्या है 12th रूट ऑफ 700 दिस, 12th रूट ऑफ 256, 12th रूट एंड 12th रूट ऑफ 125। अब इन 12th रूट हो गया। अब देखो इनमें से कौन छोटा है, सबसे छोटा ये है, देखना इसको है लेकिन लिखना गिवन नंबर है। कौन सा था गिवन इसके सीध में, ये रहा, तो सबसे छोटा ये हो गया। अब इससे बड़ा ये है तो इसके सीध वाला कौन है वो बड़ा, ठीक है, फिर ये हो गया। और लास्ट में सबसे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा ये है, तो इसकी सीध में कौन था गिवन, ये लास्ट में लिख दिया। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके।